तकनीक के बारे में जो हमारी सुरक्षा का अदृश्य प्रहरी है, रेडार। यह एक ऐसी खोज है जिसने न सिर्फ हमारी सेनाओं को मजबूती दी है, बल्कि आम जिंदगी में भी कई तरह से हमारी मदद की है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यह असल में है क्या? रेडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मुख्य काम है रेडियो तरंगों की मदद से दूर दराज की वस्तुओं का पता लगाना और उनकी दूरी, दिशा और गति को मापना। यह तकनीक हमें उन चीजों को भी देखने में सक्षम बनाती है जो हमारी आंखों से छुपी रहती है। यह तकनीक अंधेरे, कोहरे या खराब मौसम में भी काम करती है, जिससे यह इंसानी आंखों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाती है। चाहे घना कोहरा हो या रात का अंधेरा, रेडार हर हाल में सतर्क रहता है और हमें सुरक्षित रखता है। क्या आप जानते हैं चमगादड़ भी इसी सिद्धांत पर शिकार ढूंढते हैं? वैज्ञानिकों ने इसी इकोलोकेशन से प्रेरणा लेकर रेडार बनाया। जैसे चमगादड़ अपनी आवाज की गूंज से रास्ता ढूंढते हैं, वैसे ही रेडार रेडियो तरंगों की गूंज से जानकारी जुटाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार ने दुश्मन के विमानों का पता लगाकर इतिहास बदल दिया था। इसकी वजह से कई जिंदगियां बची और युद्ध की दिशा ही बदल गई। आज मौसम की भविष्यवाणी से लेकर हवाई जहाजों की सुरक्षा तक रेडार हमारी दुनिया का अहम हिस्सा बन चुका है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और आने वाले समय में भी हमारी सुरक्षा और सुविधा के लिए बेहद जरूरी बनी रहेगी। अब सवाल है, रेडार काम कैसे करता है? यह सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही रोचक है। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में गेंद फेंकते हैं और आवाज से दूरी का अंदाजा लगाते हैं। रेडार भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन गेंद की जगह रेडियो तरंगें भेजता है जो प्रकाश की गति से चलती है। ये तरंगें अदृश्य होती हैं, लेकिन बेहद तेज और शक्तिशाली होती हैं, जिससे वे बहुत दूर तक जा सकती हैं। ट्रांसमीटर रेडियो पल्स भेजता है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है। रिसीवर इन लौटी तरंगों को पकड़ता है और कंप्यूटर गणना करता है कि तरंग को लौटने में कितना समय लगा। इसी समय के आधार पर सिस्टम यह भी पता लगा सकता है कि वस्तु कितनी बड़ी है या उसकी सतह कैसी है। इसी से पता चलता है कि वस्तु कितनी दूर है। जितना ज्यादा समय लगेगा, वस्तु उतनी ही दूर होगी। यह प्रक्रिया पलकों झपकने से भी तेज होती है। दिशा और गति जानने के लिए डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। यही तकनीक ट्रैफिक पुलिस की स्पीड गन में भी है। जब कोई वस्तु रेडार की ओर आती या जाती है, तो तरंगों की आवृत्ति बदल जाती है, जिससे उसकी गति का पता चलता है। रेडार न सिर्फ दूरी, बल्कि दिशा और गति भी सटीकता से बता सकता है। यही वजह है कि यह तकनीक हवाई यातायात, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेडार कई हिस्सों से मिलकर बनता है, जिनमें हर एक की अपनी अहमियत है। पहला है ट्रांसमीटर, यह उच्च ऊर्जा वाली रेडियो तरंगे बनाता है। दूसरा है एंटीना, यह तरंगों को भेजता और लौटने पर पकड़ता है। तीसरा है रिसीवर, यह लौटी कमजोर तरंगों को एम्प्लीफाई करता है। चौथा है प्रोसेसर, यह गणना करता है कि वस्तु कितनी दूर, किस दिशा में और किस गति से है। आखिरी है डिस्प्ले, जहां ऑपरेटर स्क्रीन पर वस्तुओं की स्थिति देखता है। इन सब के बिना रेडार अधूरा है। हर हिस्सा मिलकर इसे ताकतवर बनाता है। रेडार का सबसे बड़ा इस्तेमाल सेना में होता है। वायु रक्षा, नौसेना और सीमा सुरक्षा में यह अनिवार्य है। हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार विमानों की निगरानी करता है, जिससे हवाई यात्रा सुरक्षित रहती है। मौसम विभाग रेडार से बारिश, तूफान और चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी करता है। अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की दूरी मापने के लिए भी रेडार जरूरी है। पुरातत्व में जमीन के नीचे छिपी चीजें खोजने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और टक्कर रोधी सिस्टम भी रेडार पर आधारित है। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस की स्पीड गन भी एक छोटा रेडार ही है। रेडार की सबसे बड़ी खूबी है हर मौसम में दिन रात सटीकता से काम करना।
चाहे घना कोहरा हो, बारिश हो या अंधेरा, रेडार की नजरें कभी कमजोर नहीं पड़ती। यह तकनीक हमें उन परिस्थितियों में भी सुरक्षा देती है जब आंखों से देखना नामुमकिन हो। यह लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है और हमें अदृश्य खतरों से आगाह करता है। हवाई जहाज, मिसाइल या दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना रेडार के लिए आसान है, जिससे समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। रेडार सीधी रेखा में काम करता है, इसलिए पहाड़ या पृथ्वी की वक्रता के पार नहीं देख सकता। ऊंची इमारतें या प्राकृतिक बाधाएं भी इसकी क्षमता को सीमित कर देती हैं, जिससे कुछ क्षेत्र ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। यह वस्तु की पहचान नहीं कर सकता। कई बार पक्षी और ड्रोन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गलत अलार्म भी बज सकते हैं, जिससे सुरक्षा में भ्रम की स्थिति बनती है। स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रेडार को धोखा भी दिया जा सकता है। दुश्मन की नई तकनीकें रेडार की सटीकता को चुनौती देती हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। फिर भी रेडार ने युद्ध, यात्रा और मौसम विज्ञान में क्रांति ला दी है। इसकी वजह से हवाई यात्रा सुरक्षित हुई है और मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव हो पाई है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर रेडार और भी स्मार्ट और शक्तिशाली होगा। यह हमारी सुरक्षा के अदृश्य ढाल बना रहेगा। नई तकनीकों के साथ रेडार की सीमाएं भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी।